बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो फर्स्ट लेसन ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से। सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में आइडिया हो कि आप सेंटेंस कहते किसको हैं, व्हाट इज़ अ सेंटेंस। तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो उसको नोट करेंगे कि अ सेंटेंस इज़ a group of words that gives complete meaning. सेंटेंस के बारे में ये इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी है कि अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। लाजमी चीज़ है कि वो अपना मीनिंग जो है वो फुली कन्वे करे। इनकम्प्लीट मैसेज को या इनकम्प्लीट मीनिंग को या इनकम्प्लीट सेंस को कभी भी आप एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं कह सकते। ये तो है इसके मीनिंग के एतबार से, ठीक हो गया। ये सिमेंटिकली। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के हवाले से, जिसकी हमने बात की कि स्ट्रक्चर क्या चीज़ होगी। तो स्ट्रक्चर के हवाले से जब बात करते हैं तो हम कहेंगे अ सेंटेंस is formed by putting subject, verb, object और किसी भी किस्म की डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एक पर्टिकुलर ग्रामेटिकल ऑर्डर आपको नजर आएगा कि उसी वर्ड ऑर्डर के एतबार से आप एक सब्जेक्ट उसमें उसका एक्शन, फिर उससे जिस चीज़ के ऊपर वो काम करता है ऑब्जेक्ट उसका, और उसके अलावा जो आपके एडवर्ब्स हैं मुख्तलिफ किस्म के जो आपको एक सर्टन इंफॉर्मेशन देते हैं, वो एक तरतीब होगी। एक ग्रामेटिकल ऑर्डर होता है किसी भी सेंटेंस का जिसमें आपको उसे पुट करना होता है, ठीक हो गया। उसके बाद जब हम बात करते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स की तो उसमें से ये है जी, तो उसमें ये है कि जब हम किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे तो इसमें जैसा कि अभी मैंने कहा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और इन चीज़ों को अलग करना है, तो हम एक और तरीके से इसको डिफाइन करते हैं कि सेंटेंस जो है वो किन पार्ट्स से मिलकर बनता है या सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पहली बात तो ये कि अ सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो हैं ये दो मिल के हमेशा एक मीनिंगफुल सेंस देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि सब्जेक्ट आपके पास किस किस्म के हो सकते हैं। दो किस्म के सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम डिफरेंट नेम दे सकते हैं। एक वो जो एक्टिव सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा जो है वो पैसिव या फिर इनएक्टिव सब्जेक्ट कहलाता है। इसका हम आगे चल के डिफाइन करेंगे। और प्रेडिकेट से मुराद क्या है? प्रेडिकेट जो है वो आपके पास दो किस्म के होते हैं। पहला है कि कोई भी मेन वर्ब जिसको आप प्रेडिकेट कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे इसका हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये भी आपके पास एक प्रेडिकेट कहलाता है। उसके अलावा आपके पास एक अदद लिंकिंग वर्ब प्लस उसके साथ लिंकिंग वर्ब के आगे जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसको हम कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसको भी साथ शामिल करेंगे। इन चीज़ों से मिलके प्रेडिकेट बनता है। एक बार फिर से सुन लें, हमारे पास सेंटेंस में दो चीज़ें शामिल होती हैं या दो पार्ट्स होते हैं उसके। एक सब्जेक्ट होता है और उसके बाद उसका प्रेडिकेट होता है। अब हमने ये देखा कि सब्जेक्ट जो है वो दो किस्म के हैं।
एक सब्जेक्ट वो होता है जो एक्टिव है, एक्टिव से मुराद ये है द वन हु परफॉर्म्स एक्शन, and the other is passive in the sentence where subject does not perform any action but we give information about the subject or any word. Then what is predicate? Predicate is another name of main verb. Sometimes we may have helping verb and main verb. It is also called predicate of the subject. And then we may have linking verb and complement. If we have a passive subject, linking verb and complement, they both becomes predicate. इस चीज को नोट कर लें आप लोग। अब हम बात करते हैं आपके पास जो एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव जो सब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट सेंटेंस बोल दिया, एक्टिव सब्जेक्ट और पैसिव सब्जेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो मैं इसको रब करके दोबारा आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं और फिर ये हमारे पास एक सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, you blame him for nothing। दूसरा सेंटेंस है they have finished the project। और तीसरा सेंटेंस हमारे पास है कि they are good players। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि तीन सेंटेंस हमने यहां पर लिखे। यू ब्लेम हिम फॉर नथिंग, दे हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, दे आर गुड प्लेयर्स। अब इन सेंटेंसेस को हम स्ट्रक्चर के हवाले से डिफाइन करते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? हर वो वर्ड जो एक्शन परफॉर्म करेगा उसको हम कहेंगे कि ये सब्जेक्ट होता है। हर वो वर्ड जो एक्शन परफॉर्म करे उसको हम क्या कहते हैं कि वो सब्जेक्ट होगा। यहां पर अगर देखें कि यू जो वर्ड लिखा गया, यू ब्लेम हिम फॉर नथिंग, यहां पर यू जो है वो एक एक्शन परफॉर्म करता है, तो इस हिस्से को हम कहते हैं कि ये सब्जेक्ट है। उसके बाद इस सब्जेक्ट का एक्शन जो यहां पर मौजूद है वो है ब्लेम। ठीक हो गया? ये आपके पास वर्ड ब्लेम जो है ये क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि किसको ब्लेम किया जा रहा है, अपॉन व्हाट द एक्शन इज परफॉर्म्ड, तो हिम ये इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे चलते हैं, दे हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। तो यहां पर दे जो है उन्होंने एक्शन परफॉर्म किया, दे आपके पास सब्जेक्ट है। उसके बाद फिनिश्ड ये वर्ब है और इसको हेल्प करने के लिए एक ऑक्सिलरी यूज किया गया हैव, तो हैव फिनिश्ड कंप्लीट आपके पास बन जाएगा वर्ब। और फिर उसके बाद एक्शन परफॉर्म किस चीज पर किया गया? द प्रोजेक्ट, ये आपके पास बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब तीसरे सेंटेंस में अगर हम गौर से देखें तो दे आर गुड प्लेयर्स। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, तो यहां पर वर्ड दे जो है ये सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि सब्जेक्ट आपके पास दो किस्म के होते हैं। एक सब्जेक्ट वो जो एक्शन परफॉर्म करता है और एक वो वर्ड या वो सब्जेक्ट जिसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो यहां पर दे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इस दे को भी सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। लेकिन यहां पर तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी आया था, मेन वर्ब भी आया था। इस जगह पर अगर देखा जाए तो वर्ड आर यूज किया गया है, लेकिन इसके बाद आपको कोई वर्ब नजर नहीं आता। यहां पर जो सब्जेक्ट दे है इसके साथ आर यूज किया गया, लेकिन यहां पर दोनों को अगर देखा जाए तो इनमें कोई भी मेन वर्ब नहीं है, मेन एक्शन नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट ने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। और जब परफॉर्म नहीं किया तो यहां पर जो वर्ड आर है इसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ये कौन सा वर्ब कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। उसके बाद लिंकिंग वर्ब के बाद इंफॉर्मेशन दी जाती है। इंफॉर्मेशन क्या है? गुड प्लेयर्स। ये गुड प्लेयर्स किसके बारे में बात की जा रही है? सब्जेक्ट के बारे में। तो ये आपके पास बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट।
ठीक हो गया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दो चीजें अलग अलग कैसे होंगी। नंबर 1, मैंने कहा कि प्रेडिकेट जो है वो वर्ब होता है, कोई भी मेन वर्ब। तो इस वर्ब को हम यहां पर कह देंगे कि ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक हो गया। यहां पर वर्ब जो है ब्लेम, ये यहां पर आया था, तो इसको हम, क्योंकि प्रेडिकेट जो है वो मेन वर्ब का ही दूसरा नाम है जो उसका एक्शन है, तो यहां पर हम इसको प्रेडिकेट कहेंगे। और इस सेंटेंस में प्रेडिकेट और इस प्रेडिकेट का बाकी जो भी ऑब्जेक्ट है वो इसके साथ शामिल कर लेंगे, तो ये सारा का सारा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाएगा। वैसे तो यहां तक ही काफी है, ठीक हो गया, लेकिन क्योंकि आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है और उसके बाद उसका अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है साथ इसी प्रेडिकेट का, तो वो भी शामिल हो जाएगा, या बाकी इंफॉर्मेशन जो भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। बट इन प्रेडिकेट वी मस्ट इंक्लूड द वर्ब। दूसरे नंबर पे दे हैव फिनिश्ड, हमने वर्ब में हैव फिनिश्ड को अंडरलाइन किया है। और प्रेडिकेट के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन ये दी थी कि प्रेडिकेट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये भी प्रेडिकेट कहलाता है। तो यहां पर हैव फिनिश्ड ये आपका प्रेडिकेट, और उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्ट है इसको साथ शामिल कर लेंगे, तो इस पूरे हिस्से को आप कह देंगे कि ये प्रेडिकेट है। ये हिस्सा पूरा आपका क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट बन जाएगा। अब हम आते हैं तीसरे सेंटेंस पर। तीसरे सेंटेंस में है कि दे आर गुड प्लेयर्स। अब मैंने आपको प्रेडिकेट में जब इसकी डेफिनेशन में बता रहा था तो उस वक्त ये बताया कि प्रेडिकेट जो है वो हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1, एक मेन वर्ब जिसका दूसरा नाम ही हमने प्रेडिकेट रख दिया, फिर उसके अलावा मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब अगर ऐड हो जाता है तो वो भी आपके पास प्रेडिकेट बनता है। तीसरे नंबर पे जब आपके पास कोई भी लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट ये दो हिस्से आ जाएं तो इन दोनों को भी आप क्या कंसीडर करते हैं, प्रेडिकेट कंसीडर करते हैं। तो यहां पर आर गुड प्लेयर्स, ये कंप्लीट जो है वो भी आपके पास क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट बन जाएगा। ठीक हो गया। और फिर हमने यहां पर देखा कि एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बना देते हैं। मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूं, इसको आप जरा गौर से सुन लें। सेंटेंस जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट और उसके बाद बाकी हिस्सा जो भी है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। Until we have some extra information, you blame him for nothing। अब इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट जो है वो 2 किस्म के होते हैं, एक वो जिसमें एक्शन परफॉर्म किया जाए और एक वो जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाए, एक्शन परफॉर्म ना किया जाए। तो यहां पर अगर देखें तो यू ब्लेम हिम, तो यहां पे हमें पता लगा कि मेन वर्ब यूज हुआ है, और मेन वर्ब यूज होने का मतलब ये है कि यू ने एक्शन परफॉर्म किया है। तो यहां सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव सब्जेक्ट है, और उसके बाद बाकी हिस्सा ब्लेम हिम फॉर नथिंग। ब्लेम हिम को जो है अगर वो यहां तक रखें तब भी प्रेडिकेट है, यहां तक लेके जाएं वो तब भी प्रेडिकेट कहलाएगा, क्योंकि सेंटेंस के 2 ही पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट। अब हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की, दे हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। प्रेडिकेट के हवाले से दूसरी इंफॉर्मेशन ये थी कि प्रेडिकेट 2 किस्म के होते हैं। कौन कौन सा, एक आपके पास मेन वर्ब और दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये 2 चीजें शामिल होंगी। तो यहां पर अगर देखा जाए तो फिनिश्ड ये आपके पास मेन वर्ब था, इसको हेल्प करने के लिए एक वर्ड लगाया गया हैव। तो हैव फिनिश्ड जो है वो कंप्लीट एक वर्ब बन रहा था, और अब आपके पास प्रेडिकेट जो है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब से मिलकर बना, और बाकी इंफॉर्मेशन को हमने साथ शामिल कर दिया कि ये हिस्सा भी प्रेडिकेट कहलाएगा। तीसरे नंबर पे दे आर गुड प्लेयर्स। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म नहीं किया। अब अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म नहीं किया तो फिर आप क्या करेंगे कि यहां पर वर्ड दे जो है, क्योंकि इसी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसको आप सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, दैट इज इनएक्टिव सब्जेक्ट, और एज यू से पैसिव सब्जेक्ट। आर जो है यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट हियर टू हेल्प अ मेन वर्ब, वी डोंट हैव एनी मेन वर्ब हियर। तो आर जो है वो आपके पास बन जाएगा लिंकिंग वर्ब। उसके बाद good players is the information about subject and it is put after a linking verb, so it becomes complement।
ठीक हो गया, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और आप क्या करेंगे कि प्रेडिकेट जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, लिंकिंग वर्ब से और कॉम्प्लीमेंट से। तो इस पूरे हिस्से को आप कह देंगे कि ये प्रेडिकेट है और दे इसका सब्जेक्ट है, सो इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। यहां तक की इंफॉर्मेशन उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अब हम इससे अगर थोड़ा सा आगे चलें तो यहां पर अक्सर क्वेश्चन आता है क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि प्रेडिकेट इज अनदर नेम ऑफ वर्ब, प्रेडिकेट इज अनदर नेम ऑफ वर्ब, इन दोनों में तो आपके पास वर्ब मौजूद था, मेन वर्ब मौजूद था, यहां क्या है? ठीक हो गया। तो अब थोड़ा सा पुरानी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि वर्ब असल में है क्या चीज। वर्ब इज अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। A verb is a word that identifies or indicates about the tense of the sentence. आपको टेंस के बारे में आइडेंटिफिकेशन मिलती है इसकी, आपको ये पता लग जाता है किसी भी वर्ब से कि ये कौन सा टेंस यूज किया गया है, whether the sentence is future, past और present, ये आपको इंडिकेट करता है वर्ब। अब यहां पर देखें तो you blame him for nothing। अब आपको इसका टेंस आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हमें यह पता है कि फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट। तो यू सब्जेक्ट के साथ हमने यूज किया ब्लेम, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब ओनली यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो ब्लेम इंडिकेट्स दैट दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, दिस इज कॉल्ड वर्ब। Next sentence, they have finished. Here finished is a third form of verb, and how do I know that this is third form of verb? Because of this helping verb. Second form of verb does not take any type of helping verb or any other helping verb. तो यहां पे पहली चीज कि this is third form of verb. Now this have indicates that it is present perfect tense, because we use in present perfect tense has and have plus third form of verb. So these two words indicates that this sentence is present perfect tense and both are called verb. Now number 3, they are good players. Now how do I know, how would I know that this sentence will be future, present or past? This word indicates that this sentence is present tense, present simple tense. How? They are good players. Is am are for present, was were for past, and will be shall be for future. So is am are, this word indicates that this is present tense. So this is called verb. Now this verb makes this complement and linking verb a predicate. This is a simple solution for determining whether the subject, whether the sentence is present, past or future. And why do we call this linking verb a part of predicate? Because it indicates the sentence, the tense of the sentence. Now let's take another example. The sentence is, one of the wheels has come off. One of the wheels has come off. And other sentence is, my people did not fool around. My people did not fool around. Pakistan
has elected a new Prime Minister. One of the wheels has come off and my people did not fool around. Pakistan has elected a new Prime Minister. अब इन तीनों सेंटेंसेस को प्रैक्टिस के लिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हवाले से। तो अब पहले सेंटेंस में अगर आप देखें, क्योंकि इंग्लिश सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा या इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो जरूरी नहीं कि कोई एक ही वर्ड हो, वो चेंज भी हो सकता है। जैसे यहां पर देखें कि वन ऑफ द व्हील्स हैज कम ऑफ, यहां पर इंफॉर्मेशन दी है कि इट हैज कम ऑफ। तो क्या चीज थी? वो था वन ऑफ द व्हील्स। ये आपके पास सब्जेक्ट है और मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद का बाकी हिस्सा जो भी होगा, हैज कम, ये आपके पास वर्ब्स आ गए हैं, इस हिस्से को हम कह देंगे कि ये प्रेडिकेट है। ये हिस्सा आपके पास बन गया सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट। उसके बाद हम बात करते हैं कि माई पीपल डिड नॉट फूल अराउंड। तो इसमें माई पीपल, ये मोर देन वर्ड यूज किए यहां पे, तो ये आपके पास बन जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि इन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन है या यही कोई काम कर रहे हैं। डिड नॉट फूल, डिड वर्ड जो है ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए यूज किया गया, और उसके बाद फूल अराउंड ये आपके पास वर्ब था, तो ये आपके पास कंप्लीट बन जाएगा प्रेडिकेट। जहां भी आपके पास कोई वर्ब आ जाए वो क्या बन जाता है? प्रेडिकेट बन जाता है। उसके बाद पाकिस्तान हैज इलेक्टेड अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो पाकिस्तान इज वन वर्ड एंड दिस परफॉर्म सम एक्शन, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। उसके बाद हैज इलेक्टेड, हैज इलेक्टेड ये आपके पास वर्ब आ गया था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और उसके बाद इसी प्रेडिकेट का एक ऑब्जेक्ट जो है वो हम इसमें पूरा शामिल कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर तक, तो इस पूरे हिस्से को आप कहेंगे प्रेडिकेट। जी बच्चों, मेरा ख्याल से अब आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी कि सेंटेंस हमारे पास ग्रामेटिकली अरेंज्ड वर्ड्स होते हैं और इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स जो हैं वो शामिल करते हैं। लेकिन जब ग्रामर की बात की जाती है तो इसमें सेंटेंस जो हमारे पास होता है, कोई भी एक सिंपल सेंटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो है वो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट शामिल होता है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो आपके पास दो किस्म के, जो मैंने बताया था कि एक सब्जेक्ट होता है जो एक्शन परफॉर्म करता है, दूसरा वो जो एक्शन परफॉर्म नहीं करता। उसके बाद प्रेडिकेट जो है वो हमारे पास तीन किस्म के हो सकते हैं, एक मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और तीसरा लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया? और जरूरी नहीं है कि प्रेडिकेट आपके पास सिर्फ एक वर्ब से मिलकर बने हैं, या फिर ये है कि उसका ऑब्जेक्ट साथ शामिल करना है या नहीं करना, वो मैंने आपको बता दिया। उसके साथ ही ये था कि सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड नहीं हो सकता, उसके अंदर पूरा सेंटेंस भी आ सकता है, एक से ज्यादा वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक हो गया? ये है सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इसी सेंटेंस के दो अलग अलग पार्ट होते हैं और वो आपके पास एक हिस्सा क्लॉज कहलाएगा और दूसरा हिस्सा फ्रेज कहलाएगा। एक हिस्सा आपका क्लॉज कहलाएगा और दूसरा हिस्सा फ्रेज कहलाएगा। इस चीज़ को कैसे अलग करेंगे और उसको समझने के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूंगा। तो ये लिंक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर है ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन करना हो या किसी बात की अगर समझ ना आई हो तो वो कमेंट्स कर सकता है और कमेंट्स में मुझसे सवाल पूछ सकता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, या अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ कि जिसके लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर वो चीज़ चल रही है तो मैं लाजमी तौर पे उसके लिए अलग से एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।